हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। नवंबर 2025 की रीडिंग है कि नवंबर का महीना टॉरस वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो सबसे पहले टॉरस आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपको लेकर चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं नवंबर के महीने में। और फिर चेक करेंगे कि नवंबर का महीना वृषभ राशि वालों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो रहेंगी या सॉल्व हो जाएंगी। चलिए टॉरस देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है नवंबर के महीने में। वृषभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या रहेंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर नवंबर के महीने में। प्रोपोजिशन, ड्रीमिंग ऑफ यू, फायर इन माई सोल। टॉरस देखिए, सबसे पहले तो आप नवंबर की शुरुआत में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और प्रोपोजिशन का कार्ड है। थोड़े से कंफ्यूजन में आप रह रहे हैं नवंबर की शुरुआत में या नवंबर में ही। अप एंड डाउन, इन एंड आउट वाली आपकी सिचुएशन हो रही है। कभी आप इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी गायब ही हो रहे हैं, कभी अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी अच्छे से बात अपने पार्टनर से नहीं कर रहे हैं। कभी आप किसी दिन आपका मूड बहुत अच्छा है, किसी दिन आपका मूड ऑफ है, किसी दिन आप पार्टनर को लेकर बड़े पॉजिटिव एक्साइटेड फील कर रहे हैं, किसी दिन आपका एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लो हो रहा है, आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। हाँ और ना में आप थोड़ा सा फंसे हुए हैं। हो सकता है कोई फैसला, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं, आप टू माइंड्स में हैं। ये कार्ड ये बोलता है कि प्रपोजिशन का कार्ड, कि आप अपने पार्टनर को हो सकता है या तो प्रपोज करना चाहते हैं, इसी के लिए आप कंफ्यूज हैं कि करें ना करें। प्रपोज का मतलब हो सकता है किसी चीज़ का ऑफर देना, किसी चीज़ के लिए मनाना, रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, मिलने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए प्रपोज करना। या फिर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर ही आपको प्रपोज करें किसी बात के लिए, लेकिन आप कंफ्यूजन में हैं। आप की एनर्जीज में एक बैलेंस मुझे नहीं रहता हुआ दिख रहा। ड्रीमिंग ऑफ यू और 9 ऑफ कप्स के कार्ड नवंबर के मिड में है आपके, और ये कार्ड बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उनके सपने देख रहे हैं। और टॉरस, आपके लिए ये रिलेशनशिप एक सपना है। ये पार्टनर आपके लिए वो सपना है जिसको आप हकीकत में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मतलब आपकी इच्छा है, आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपका ख्वाब है कि ये पार्टनर, ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बने रहे। ये आपकी एक इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, और उसी को लेकर आप कुछ सपने देख रहे हैं, कुछ ड्रीम्स आप देख रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते तो आपको बहुत खुशी और हैप्पीनेस मिलती है। और फायर इन माई सोल का कार्ड है कि नवंबर के बिल्कुल एंड में वृषभ राशि, आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको इंस्पिरेशन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। जब वो आपके साथ होते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एनर्जी लेवल मिलता है, या फिर आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एक जोश इस रिलेशनशिप के लिए है। आप इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर रहे हैं नवंबर के एंड में या फिर नवंबर में ही। बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने फीलिंग्स, इमोशंस के साथ नहीं करना, कुछ भी जो भी करना लॉजिकल होकर करना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, फ्यूचर क्या है, उस तरीके की प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है। आप हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान देखते हुए ही आगे बढ़ रही हैं, और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को नवंबर के आखिर में कंट्रोल करके चल रही हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा ना अपना प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस जाहिर नहीं करनी है। थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं। आप इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर कोई भी डिसीजन चॉइस नहीं ले रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल होना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा माइंड से भी चीज़ों को डील करना चाहिए, और आप जो भी कर रहे हैं लॉजिकल होकर ही कर रहे हैं। आप थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं नवंबर के बिल्कुल एंड में। मतलब कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से ही करना चाह रहे हैं, लेकिन जो भी है आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही क्लियर कट होकर फैसला लेना चाहते हैं ताकि आप हर्ट ना हो जाए। ये है टॉरस आपकी खुद की फीलिंग्स और खुद की एनर्जीज के कार्ड नवंबर के महीने के। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2025 में। 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है नवंबर के महीने में टॉरस के लिए।
लव पोशन, ट्रांसफॉर्मेटिव लव, पार्टनरशिप। देखिए नवंबर के महीने में टॉरस आपके जो पार्टनर हैं, एक तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं नवंबर के महीने में। मतलब उनकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, उनके करियर में भी हो सकता है, उनकी कोई जगह, कोई लोकेशन, कोई घर भी चेंज हो रहा है, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। तो आपके पार्टनर का मुझे नवंबर के महीने में ट्रैवल दिख रहा है एक तो। दूसरा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा डिस्टेंस ही आपसे क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं नवंबर के महीने में। यानी कि कम बात कर रहे हैं, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी अटैचमेंट, अपनी उम्मीदें आपसे कम लगा रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़कर लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए हो सकता है उन्होंने अब ज़्यादा अटैचमेंट रखी हो आपसे, तो उनको लग रहा है अटैचमेंट नहीं रखनी है ज़्यादा, थोड़ा-सा दूरी बनानी ही सही रहेगी, ज़्यादा लगाव आपसे नहीं रखना चाहते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा है कि हो सकता है वो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे अब उन्होंने दिमाग में ये सोच लिया कि अब इस रिलेशनशिप से ना निकलना है, मूव ऑन करना है। तो थोड़ी-सी दूरी, थोड़ा-सा गैप, थोड़ा-सा डिस्टेंस आपसे क्रिएट कर रहे हैं। मन में बहुत ज़्यादा एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स हैं आपके लिए उनके मन में। लेकिन शायद वो तो अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स खुल के आपको ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है टॉरस आपके पार्टनर को आपकी कोई बातें बुरी लगी हैं, अच्छी नहीं लगी हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि थोड़ा-सा अटैचमेंट आपसे कम रखनी चाहिए। ये और आपके पार्टनर की चीज़ें दिख रही हैं, मतलब उनके सोच में, उनकी एनर्जीज़ में बदलाव आ रहे हैं। वो किसी तरीके के चेंजेज़ खुद के अंदर या इस रिलेशनशिप में लाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव लव का भी कार्ड यही बोल रहा है कि नवंबर के मिड में आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके अंदर कुछ बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं। यानी कि ये रिलेशनशिप जब शुरू हुआ आपके साथ, तो इस रिलेशनशिप ने उनको बहुत सबक सिखाए हैं, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हुई है। अब देखिए बदलाव, चेंजेस पॉजिटिव भी रह सकते हैं, नेगेटिव भी रह सकते हैं। और आपके पार्टनर देखिए एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं टॉरस, नवंबर के मिड में। लेकिन वो इस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं जिसमें कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, लॉन्ग टर्म हो, फ्यूचर हो। पार्टनरशिप का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, एक यूनियन आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो उसको सॉल्व एंड रिजॉल्व करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन, पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर उस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग शायद कर नहीं रहे हैं, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए एक तो है कि आपके पार्टनर ही किसी चीज़ से भाग रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको खुल के जाहिर नहीं कर रहे हैं। अगर उनके मन में प्यार होगा तो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है टॉरस नवंबर के महीने में कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ सही नहीं हुआ, उनके साथ चीज़ें फेयर नहीं हुई हैं। मतलब आपकी तरफ से कुछ चीटिंग वाली एनर्जीज भी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड, इग्नोर भी कर रहे हैं नवंबर के महीने में। ये है टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब देखते हैं कि नवंबर का महीना वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर का महीना कैसा जाएगा। रोजेज आर रेड, रिटर्न एंड अपॉलॉजी, ओल्ड फुटेज। तो वृषभ राशि देखिए, अगर तो हो रही है आप लोगों की बात, आपके और आपके पार्टनर में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो नवंबर का जो शुरुआत वाला टाइम है वो सही दिख रहा है मुझे। मतलब 1 से 10-12 नवंबर तक जिन लोगों की बात हो रही है, वृषभ राशि, टॉरस और उनके पार्टनर की आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है ऑलरेडी, या फिर आप लोग शादीशुदा है या सिंपल ही आप लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे 8-10 दिन अच्छे रहेंगे। बहुत ज़्यादा एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत एक दूसरे के लिए रहेगा। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं। एक हैप्पी टाइम्स आप लोगों के बीच में रहेगा जिन लोगों की हो रही है बात, बार बार बोल रही हूँ। अब जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे आप लोग चाहते हैं चीज़ों को बेटर करना, चीज़ों को ठीक करना, रिकंसिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया, क्योंकि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये एहसास हो रहा है कि ये प्यार सच्चा है, मोहब्बत सच्ची है,
और आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हैं और रिकंसिलिएशन पैचअप भी चाहते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है वहाँ पे कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए, आप लोगों का ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है। हमेशा का साथ एक दूसरे का चाहते हुए दिख रहे हो, और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है वहाँ पे टाइम अच्छा रहेगा। जिनकी बात नहीं हो रही है वहाँ पे एक मन में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आप दोनों में से कोई एक इंसान नवंबर की शुरुआत में अपनी फैमिली, अपने घर परिवार के ऊपर भी बिजी रहता हुआ मुझे दिख रहा है। या तो आप बिजी रह रहे हैं या आपके पार्टनर बिजी रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ नवंबर की शुरुआत में। लेकिन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ट्रू लव वाली फीलिंग आप दोनों को आ रही है, और उसी कारण से आप लोग चाहते हैं कि हमेशा का साथ बना रहे, शादी हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, ये चीज़ें दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं। रिटर्न एंड अपॉलजी का कार्ड है। देखिए, जो मिड का हिस्सा है ना, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो सकता है आप लोगों से हुई हैं नवंबर के महीने में या फिर पहले नवंबर से। तो आप लोग उन चीज़ों को भुला कर एक दूसरे को माफ़ कर कर रिलेशनशिप को और ज़्यादा ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो। टॉरस, आपसे अगर गलती हुई है तो आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग के रिलेशनशिप में वापस आ जाए, रिलेशनशिप में सही करें चीज़ों को। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपने पार्टनर को आप अपने पार्टनर से माफ़ी माँग के रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उसी चीज़ के लिए आप सोच-विचार ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो नवंबर के मिड के बाद से चीज़ें ना, नवंबर के ख़ास करके मिड से लेकर एंड तक यहाँ पे चीज़ें स्लो दिख रही हैं। रिलेशनशिप थोड़ा-सा स्लो दिख रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आ रहे, इनिशिएटिव्स, एक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। स्टार्टिंग वाला टाइम फिर भी ठीक दिख रहा है, लेकिन नवंबर के मिड से लेकर नवंबर के एंड तक आप लोगों की स्पीड जो है ना वो स्लो है। आप लोग जो भी करना चाहते हैं सोच-विचार करके करना चाहते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि बिना भी जल्दी-जल्दी में कुछ भी नहीं करना। और हो सकता है आप लोगों को ये भी लगे कि पीछे बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, अब रिलैक्स करना है, अब रेस्ट करना है, अब खुद होकर कोई पहल नहीं करनी है रिलेशनशिप में। तो जो नवंबर का मिड और एंड है ना, यहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें स्लो दिख रही हैं, चीज़ें धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान की नवंबर के मिड में थोड़ी-सी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी या आपके पार्टनर की या फैमिली में किसी की, तो इस कारण से भी आप लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं कि भी चलो थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं। ये भी एक रीज़न रह सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं रहेगा, ये कुछ लोगों के लिए रहेगा। तो जो नवंबर का मिड है, यहाँ पे आप लोगों में अंदर उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश नहीं है। थोड़ा-सा आप लोग विथड्रॉ कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ पुरानी चीज़ें याद कर रहे हैं। नवंबर के एंड में भी जो भी पुराना पल एक-दूसरे के साथ बिताए, वो याद आ रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज़ को आप लोग याद कर रहे हैं, या फिर कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही हैं, जो आपके दिमाग से निकल नहीं रही है। बार-बार, बार-बार एक ही बात, एक ही चीज़ दिमाग में घूमती जा रही है, जिसको आप लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को अब ये लग रहा है भी अब आगे करना क्या है? लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में? क्या इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? या मूव ऑन करना चाहिए, या फिर और इंतज़ार करना पड़ेगा अभी? पता है, एक प्लानिंग, एक गहरी सोच में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान नवंबर के मिड के बाद से रह रहा है, और वो प्लानिंग यही है कि अब क्या करना है आगे। अब इस रिलेशनशिप में जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, मूव ऑन कर जाएँ, रुक जाएँ, वेट करें, क्या करें, क्या ना करें। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल होकर सोचकर करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, और जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा-सा पॉज़ लेकर, थोड़ा-सा रुक कर, चीज़ों को समझ कर ही अपना कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेना चाहते हैं। तो हो सकता है आप लोगों में बात हो रही है ना, नवंबर के स्टार्टिंग वाला तो टाइम अच्छा रहेगा। उसके बाद चीज़ें स्लो हो रही हैं, यानी कि बात हो रही है तो बहुत ही कम बात हो रही है। ये चीज़ें रहेंगी, और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे अभी बात तो नहीं होगी, लेकिन नवंबर की शुरुआत में ये ज़रूर है कि कैसे ठीक कर सकते हैं, चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हैं। लेकिन मिड से लेकर एंड तक रिलेशनशिप फिर से स्लो, फिर से धीरे ही चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है टॉरस आप लोगों का। और वो इसीलिए है क्योंकि आप लोगों को कोई फैसला लेना, डिसीज़न लेनी है, और आप लोग प्रैक्टिकल होकर सोच समझ कर ही कुछ ना कुछ करना चाहते हो। आप लोग जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न चॉइस नहीं लेना चाहते हो। ये एक रीज़न है आप लोगों के रुकने का। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।